वोट पड़ने से पहले कहते हैं भाजपा के लीडर्स कि धूप तुम लाना, छाँव हम लाएंगे। भाजपा के लीडर कहते हैं, कब कहते हैं ये बात गौर में रखना, वोट पड़ने से पहले कहते हैं कि धूप तुम लाना, छाँव हम लाएंगे, और जब वोट पड़ जाते हैं ना उसके बाद कहते हैं कि छाँव भी तुम लाना और भागते हम जाएंगे। तो ये हालात देख रहे हैं, मरकजी सरकार की जानिब से जितने भी वादे लिए जाते हैं तमाम खोखले हैं, तमाम दावे खोखले हैं। इस इमारत में से सिर्फ पुकार आती है, भाई पुकार सुनाई देगी आपको, झूठे वादों की पुकार सुनाई देगी, कोई भी सही वादा जो है वो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि पिछले 3 साल से ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर रहा हूँ। ऑडियंस यू हैव अगेन टू डिसाइड कि यहाँ पर क्या हो रहा है इन बेरोजगार नौजवानों के साथ। ये वो गाना बन चुका है, अभी मूवी भी बनने वाली है नौजवानों पे। मुझे लगता है कि धूप आएगी, बारिशों में, छाँव में, वो सब होने के बाद इनकी रात को हालत बद से बदतर, बुरी हालत, कीड़े मकोड़ों में जीना, सोना, मरना इन लोगों का भी यहाँ पे इतना बुरा हो चुका है कि इनका रहना भी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। किस से उम्मीद लगा के बैठे हो भाई, किस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठे हो? पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ आप लोगों की यही हालत है, बद से बदतर हो गया। मुझे लगता है 1 हफ्ते से मुंह नहीं धोया आपने। सर आप मुंह धोने की बात कर रहे हैं सर, मुंह तो धोने की दूर की बात है सर, खाना नसीब नहीं होता सर। मुंह तो चलो नहीं धोएंगे, कोई बात नहीं, फौज में भी जाना है, ज़रूरी नहीं वहाँ पे मुंह धो के हमें कोई फिल्म की शूटिंग करनी है, लेकिन सर रोटी तक नहीं मिलती हमें यहाँ पे। बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं भाजपा सरकार का, किसका खटखटाएंगे आप बताइए? जो सरकार है उसी का खटखटाएंगे ना। बार बार आप देख रहे हैं, अब आप इतनी देर से कवर कर रहे हैं, 1 महीना 3 दिन हो गए सर, पीसफुली बैठे हैं। अगर सरकार ने जब हमें बीच में आश्वासन दिया कि चलो कोई नहीं आपका काम करेंगे, हम यहाँ से भी उठ गए, हम ऊपर ग्राउंड में चला गए, साइड पे बैठ गए कि सरकार की बदनामी ना हो, इनके ऊपर सवाल ना उठे। हमें सरकार पे भरोसा था, लेकिन सर हमें फिर से लॉलीपॉप दे दिया गया। हमें डॉक्टर जितेंद्र साहब ने हमसे वादा किया, जो पीएमओ में बैठे हैं, हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उधर बैठे हुए पार्लियामेंट में, उन्होंने हमें बोला डीडीसी इलेक्शन से पहले कि आपको 2000 वैकेंसी बढ़ा दी गई। पहले 1356 थी, 2017 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी, 1356 थी। हमने जब सर से क्लेम किया कि वैकेंसीज कम है, लाख से ऊपर फॉर्म लगे, आप इतनी कम वैकेंसीज मत दो, हमारी यूथ जो है वो खत्म हो जाएगी। तो सर ने वादा किया, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकता, 2000 मैं पक्का बढ़ाऊंगा। हमसे वादा किया गया, हमने मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी 1 फरवरी को लिस्ट आई, हमारी 1356 बंदों की लिस्ट आई, जो 1556 बच्चे थे उन्हें खज्जल कर दिया गया, उनकी लिस्ट नहीं आए। हर चीज़ क्वालिफाई करने के बाद भी, हर मेरिट क्वालिफाई करने के बाद भी 80, 84, 83 नंबर लेने के बाद, मेरे खुद जनरल कैटेगरी है 80 नंबर, कितनों के अपनी कैटेगरी के हिसाब से पूरे नंबर हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। नंबरों की बात ही नहीं सर, हम नंबरों की बात ही नहीं करें। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि जब ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, जो लास्ट हमारा स्टैंडर्ड होता है मेडिकल का, जब सबने क्वालिफाई किया तो सबको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली? हम मीडिया से बोलना चाहते कि जनता की आंखें खोलिए, सरकार की आंखें खोलिए, क्योंकि अगर सरकार को कोई झुका सकती है तो एक यूथ है, और यूथ किसके सहारे झुका सकती है? मीडिया के द्वारा। मीडिया से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा साथ दे और सरकार को याद दिलाए कि अगर वो कुर्सी पे बैठी है तो हमारी वजह से बैठी है, हर बार कुर्सी पे नहीं बैठेगी। एक बार जनता मूर्ख बनाएंगे, दूसरी बार बनाएंगे, तीसरी बार जनता मूर्ख नहीं बनेगी। तो बहुत बुरी हालत होगी, ये लेटे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं, प्यास इतनी, धूप की गर्मी है, सेहत खराब हो जाएगी। कुछ भी नहीं खाया है सर, हमारे भाई दूर दूर से आए हैं सर, ये बोलते हैं कि जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम नहीं खाएंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई तो ले अपने कंधों पे, ये नौजवान बंदे हैं यार। सरकार यही चाहती कि इनमें से किसी की जान जाए, किसी की तबीयत बिगड़े, तो अगर बाद में हमें वैकेंसी देती भी है तो इलेक्शन आ रहे नजदीक, नवंबर में आ रहे हैं कि अक्टूबर में आ रहे हैं, वहाँ पे वो एक प्रोपेगेंडा बनाएगी, एक ये भाषण अपने रैली में बोलने के लिए बना देगी कि मैंने इतने बच्चों के लिए ये किया। लेकिन उस चीज का क्या कहना है सर? हमारे रविंद्र राणा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो हर बार आते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि मैं इधर बैठा हूँ, चिंता नहीं करनी। सर आप बताइए, हमारे माथे का पसीना देखा, हमारी शक्लें देखिए सर, जो अंदर बैठा है सिक्योरिटी के साथ आता है, खाना अच्छा खाता है, लग्जरी रूम्स में बैठता है, उसे क्या पता सर ग्राउंड रिपोर्ट? जो लीडर है उन्हें ग्राउंड का क्या पता कि बच्चे कैसे यहीं गुजार देते? रात भी यहीं गुजार रहे हैं सर, 1 महीना 3 दिन हो गए, रात भी कुत्ते बिल्ले साथ में सोते हैं सर। बहुत बुरी हालत होगी, खाना शाना भी नहीं मिलता। सर खाना कहाँ मिलेगा सर? हमारे कोई भाई एक बार ले आते हैं घर, किसी की माँ दे देती, जो हमारी माँ आसमान। देखिए रविंद्र राणा साहब आए हैं, कैमरामैन से मैं बोलूंगा उनकी तरफ करें, राणा साहब आ गए तो आप देख लीजिएगा हमारे सामने आते कि नहीं आते। हमें हमेशा आश्वासन देते हैं, सिक्योरिटी में घूमते, हमें हाथ तक नहीं दिखाते सर। हम बार बार सरकार से बोलते हैं हमें गलत काम करने में मजबूर ना करें, हमें हड़कंप करने में मजबूर ना करें। हम अभी तक पीसफुली बैठे ताकि, क्योंकि हमने अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपनी पार्टी से प्यार करते हैं और अपने देश से प्यार करते हैं। अगर हम बिगड़े तो बहुत बिगड़ेंगे, क्योंकि यूथ अगर बिगड़ गया जम्मू का तो कश्मीर के जैसे हालात हो जाएंगे, और इसकी जिम्मेदार अगर कोई पार्टी होगी तो
भाजपा सरकार होगी सर। क्या 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 मानकर चलें हम कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है ये कब तक रहेगा, और अगर आपके जो वादा हुआ है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आते वक्त में क्या तस्वीरें दिखाई दें? बहुत लॉलीपॉप ले लिए, बहुत आश्वासन ले लिए, अब सिर्फ मुद्दा है जब वैकेंसी लिस्ट आएगी तब यहाँ से बच्चा उठेगा, अदरवाइज बच्चा यहाँ से नहीं उठेगा। तब तक चाहे लाठीचार्ज करें, चाहे जेल के अंदर डाल दें, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मीडिया से बोलना चाहते हैं कि हमें कवर करती रहे और ये जो हमारी सरकार है इसको याद दिलाती रहे कि अगर बैठी है तो जनता की मर्जी से बैठी है, जनता के वोटों से बैठी है, अपनी मर्जी से नहीं बैठी है। अगर जनता उठाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती चांस देंगे भाजपा की सरकार को? है। सर अगर हमारा काम करती है तो जरूर हम इसके बारे में सोचेंगे, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो कभी भी वोट नहीं देंगे और किसी को देने भी नहीं देंगे। जहां भी इनकी रैली होगी हमारा बच्चा वहां पहुंचेगा और पूरी यूथ को और पूरी जनता को याद दिलाएगा इन्होंने हमारे साथ ऐसा काम किया, तो आगे जाके आपके साथ भी ऐसा काम हो सकता है सर। वेल फाइनली सबसे खास बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जनाब, बाकी तो छोड़ो, इनकी हालत पहले देखो आप। मतलब बड़ा तरस आ रहा है इनकी हालत देख के, कुछ खाया पिया नहीं, नौजवान बंदे हैं, अगर सेहत खराब हो जाए या ऊपर वाला ऐसा ना करे कि कुछ हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अपने कंधों पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले स्कॉर्पियो में आए, स्कॉर्पियो में अंदर घुस गए, एसी भी लगा होगा, सब कुछ पहुंचता होगा, और यहाँ पे ये हालत देखकर बड़ी 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 हैरानगी महसूस होती है कि ये नौजवान बंदे हैं, ये कल का फ्यूचर है, कल का यंग युवा जो कल को हमारे देश का एक फ्यूचर, एक ब्राइट है, एक ब्राइट स्टार हम इसे कहेंगे, उसकी ये हालत है। और दुख इस बात का हो रहा है कि ये लड़के यहाँ पे इस हालत में पड़े हुए हैं, अगर कुछ भी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन अपने कंधों पे लेगा। यही बात थी ना, एक बार फिर से कहूँगा कि वोट से पहले ये कहा जाता था कि धूप आएगी छाँव हम लाएंगे। धूप इसलिए बार बार अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि धूप में है, और वोटों से पहले धूप जब आएगी छाँव हम लाएंगे। वोट पड़ने के बाद अब जब धूप आ गई है, छाँव तो दूर की बात है, अब तो भाग जाना बेहतर है, और मुझे लगता है कि वही किया जा रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की तमाम रिपोर्टें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एक ही कारण है मुझे लगता है इन नौजवानों को एक्सप्लॉइट करने का, क्योंकि बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर है, और बेरोज़गार नौजवान को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना, मुझे लगता है कि मरकज़ी सरकार ने वोट के टाइम में ये पॉलिसी नहीं रखी थी, और ये पॉलिसी अब दिख रही है। और हैरानगी तो इन नौजवानों पे बार बार मैं एक ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हो रही है, कल को इनको हो जाएगा कुछ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई? कौन अपने कंधों पे लेगा? क्या वो जो स्कॉर्पियो में आए हैं, जो आराम से अंदर घुस गए हैं, अभी एसी वाले चैम्बर में बैठेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा? ये देखें क्या हालत है इनकी। और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे आगे भी कुछ कहना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सारी सीमाएँ ख़त्म हो जाएंगी, और इन नौजवानों के हालात को देखकर हम इतना ही कह सकते हैं कि मजबूर हैं, कोई भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, बहुत बेकस मजबूर हालत में बैठे हुए हैं। रोना आ रहा है इनकी हालत को देखकर। घरों से आए हैं, फार फ्लंग एरिया से रब्ता रखते हैं। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो इन नौजवानों के लिए वही हो सकता है कि अगर ये नौजवान के हक इंसाफ की बात अगर मरकज़ी सरकार की तरफ से या यहाँ के चीफ की तरफ से की जाए। फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ जम्मू।